है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो बुलाओ जल्दी सबको। सचिन, आवाज आ रही है मेरी? सचिन। हाँ। सचिन, सचिन को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? विजय और सचिन को पूछो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ विवेक। हेलो। बताओ ऐसे कैसे चलेगा यार? अब एक आएगा, दो नहीं आएंगे, फिर तो पूरा दोबारा पढ़ाना पड़ता है ना। मैं कर रहा हूँ शुरू। ठीक है ना? या दो, या 2-4 मिनट और रुक जाओ कहो तो।
ठीक है। हेलो। आज चितरंजन ज्वाइन नहीं करेगा क्या? चितरंजन में है। अच्छा, बिजी है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी लिंक वो भेज दिया उसके अंदर। चलो छोड़ो, फिर अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। वीडियो पे देख लेंगे, अपना देख लेंगे। वीडियो मिल गई थी ना आप सबको? सेकंड की नहीं मिली है? चलो भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ सेकंड की। ठीक है। थर्ड तो आज ही है बेटा। फर्स्ट और सेकंड की भेज दूंगा मैं, ठीक है। डोंट वरी। चलो। हम्म। चलो, कोई नहीं। अरे कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करो, क्या पता काम कर रहा हो यार वो अपना। ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि किसी को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर वो अपने काम से फिर दिमाग का इधर उधर आउट हो जाता है ना, तो फिर काम में फिर मन नहीं लगता। हाँ तो कोई नहीं, अपना अपना हम लोग अपना कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग सबको भेज देंगे। सब लोग अपना अपना रिकॉर्डिंग पढ़ लिया जाएगा। ठीक है। चलो। लास्ट हमने कहाँ पे क्लास को ड्रॉप किया था, एक बार वो देख लेते हैं जरा, क्लास टू के अंदर। क्लास टू के अंदर हम लोगों ने ये सब सीखा था ना, ऐड करना, टेक्स्ट फंक्शन वगैरह। ठीक है। हेलो। अच्छा, आप सेकंड क्लास नहीं कर रहे थे ज्वाइन? ओके। एक सेकंड रुकिए। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे भी आज नए बच्चे, नए कह रहा हूँ, ज्वाइन तो किए नहीं है, तो एक बार पुराना रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किया था। ठीक है ना? चलो। और कोशिश करा करो कि हम लोग का जो टाइम है ना उस पे हम लोग ज्वाइन करें, ताकि हमारा कोई भी चीजें मिस ना होए। ठीक है ना? सब वीक में बेटा, अभी तो आप लोगों की जो डिसाइड हुआ है वो सैटरडे संडे का हुआ है। ठीक है। तो नहीं, सैटरडे संडे नहीं, मंडे फ्राइडे और संडे। जो मुझे चितरंजन ने मुझे चितरंजन ने जो टाइम बताया था, मंडे फ्राइडे और संडे। ठीक है। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टाइम चाहते हो कि सर मुझे हम लोग को सबको मंडे वेनेसडे फ्राइडे चाहिए, या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चाहिए,
तब आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग। कोई नहीं है। ठीक है, आप बताओ बेटा, विवेक। विवेक कहाँ चला गया विवेक? आवाज आ रही है? हाँ बेटा। हाँ आ रही है, मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कि आप लोग इसमें ज्वाइन कर लोगे, या और तो कोई टाइम नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं, दिन में तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, हमारा टाइम रात में 9 बजे रहेगा, चाहे वीक में कोई सा भी दिन हो। 9 बजे से पहले नहीं ले पाऊंगा मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, हाँ। है। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं। आपकी टाइमिंग क्या है? और आते कितने बजे हो? रात में? अच्छा, सुबह 6 से 6? ओ। फंस गए ना इधर के ना इधर के। ओहो। एक कंपनी का नाम लेकर घूम रहे हो बस, टाटा में काम कर रहे हैं। टाटा बाय बाय। मैं समझ गया, समझ रहा हूँ। कोई नहीं। हाँ। नहीं, मैं आप लोगों को दूंगा अपॉर्चुनिटी, मैं खुद देता हूँ बेटा, ऐसा थोड़ी ना है। अपॉर्चुनिटी तो जब आप सीख लोगे तो खुद ही एक अपने हाथ पैर मार के निकलने जाओगे कहीं ना कहीं। है। नहीं देखो, नौकरी की अगर फॉर फ्यूचर है तो कुछ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक? ये कितन जन किसके, दीपक की आईडी से है क्या? हेलो। दीपक बेस्ट। हाँ जी, कहाँ हो भैया? कौन कौन से आइडिया यूज करते हो? हम ये पूछे किसकी आईडी से ज्वाइन कर लिया तुमने? दीपक बेस्ट ही है। अपनी आईडी नहीं ली क्या आज? कहाँ आईडी, हमें तो नाम दूसरा दिखाई दे रहा है। हाँ, वही वही कह रहा हूँ। उसी की खोल के वही काम कर रहे होंगे। चलो। अब नया सिनेरियो शुरू करते हैं। ठीक है। और कुछ चीजों को देखते हुए चलते हैं। क्या चीज? हाँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। देखो, सेकंड क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने होम टैब से शुरू किया था। ठीक है। अभी होम टैब होता क्या है, दोबारा बताता हूँ मैं।
होम टैब के अंदर सबसे पहले आता है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट, मैं पहले ज्वाइन कर दूं इनको। कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। इसे क्या, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार जरा देख लो। कट कॉपी पेस्ट, कट, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैटर टाइप करता हूँ और मुझे ये डेटा हटाना है यहाँ से, तो मैं कट करूंगा और कहीं भी ले जाके वहां ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कट का मतलब है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाना है, और जहां ले जाके पेस्ट करना है आप उसे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी का मतलब होता है वहां भी रखना है और कहीं और भी रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है आइकन, नेम, मैथ, एसएसटी, हिंदी, जीके। अब मैं यहाँ पे कोई डेटा, रैंडम डेटा भर देता हूँ। आप लोग को फॉर्मूला नहीं लगाना है, पहले सीखना है कि नंबर कैसे डाले जाते हैं। आप लोग मैनुअल टाइप करोगे, उसके बाद जब मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आएगा उसके अंदर ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से आप लोग आइकन चेंज कर सकते हो। देखिए, जो आइकन आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक, पहली चीज, यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ से ऑल बॉर्डर दिया जाता है। ठीक, यहाँ से बैकग्राउंड दिया जाता है। यहाँ से आइकन, सॉरी, टेक्स्ट को कलर किया जाता है। ठीक है सचिन, दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, इसे कहते हैं अपर, मिडिल, लोअर। ये देखिए, ये आइकन को चेंज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। ये देखो, वापस से नॉर्मल करना है, उसी वर्ड पे दोबारा कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप किसी वर्ड को चेंज करते हो और वापस से चेंज करना है पहले वाले उसके तरीके से, तो आप इस पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं रैप टेक्स्ट। आपने कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे, विनोद कुमार सिंह। अगर ये वर्ड मुझे एक ही रो में चाहिए तो मैं इसको ही रैप टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए, क्लियर। और मुझे अगर दो तीन कॉलमों को मर्ज करना है, सेलेक्ट करूंगा, मर्ज कर दूंगा यहाँ से। देखिए, मैंने उस दिन यहाँ तक बताया था मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, चितरंजन, विवेक, आवाज आ रही है? ठीक है, सचिन, आवाज नहीं आ रही क्या इन्हें? हाँ, आवाज आनी चाहिए, मुझे बता दिया करो बीच में। ये तो मुझे लगा कि मुझे लगेगा कि आवाज, वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन में पहला काम है हमारा ABS। फंक्शन का क्या नाम है? ABS।
एबीएस का काम क्या होता है? एबीएस का काम होता है नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। ठीक है, वो कैसे, वो देखो। ठीक है, अभी आपको ये नेगेटिव वैल्यूज हो गई हैं गलती से। अब आपको इसे प्लस में बदलना है, तो इक्वल टू एबीएस लिखोगे, वैल्यू को क्लिक करोगे और एंटर कर दोगे, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगी? प्लस में। देखिए, फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं ना आज से। दिखाई दे रहा है बेटा? आज से हम फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है एबीएस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरव्यू में काम आते हैं हमेशा। अगर पहला आपसे पूछा जाए कि मुझे नेगेटिव से प्लस में, नेगेटिव से प्लस में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? तो आप बोलोगे मैं एबीएस का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? एबीएस का। ठीक है, अब कोई बोले कि मुझे सम करना है इन एबीएस वाले चीजों का। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर आपको सम करना है तो सबसे पहले लिखोगे सम। क्या लिखोगे? सम। फिर लगाओगे एबीएस। क्या लगाओगे? और फिर इस पूरी वैल्यू को चूज कर लोगे। ठीक है, दो बार ब्रैकेट बंद करना है। कितनी बार? क्योंकि दो बार मैंने ब्रैकेट खोला है, इसलिए दो बार बंद किया है। नॉर्मल एंटर मत मारना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना। क्या मारोगे? मैं लिख देता हूँ, शिफ्ट एंटर। ये इंटरव्यू का सवाल है, आप लोगों से पूछा जाता है कि मुझे नेगेटिव वैल्यू का सम करना है। ठीक है, तब हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। क्लियर है? मैं इसीलिए बता के चल रहा हूँ कि इंटरव्यू का सवाल क्या आता है। कभी आप लोग सोचो कि बाद में हम पूछेंगे, बाद में नहीं, पूछने का टाइम नहीं मिलेगा किसी को भी। नॉर्मल अभी से सीखते हुए चलो। अब अगला फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं एंड। क्या कहते हैं? एंड। एंड कहता है ऑल द कंडीशन विल बी ट्रू। यानी कि आप जितनी कंडीशन लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन जब तक वो ट्रू नहीं होंगी, आंसर ट्रू नहीं आएगा। एंड में जो आंसर आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है। क्या आता है? ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 है और यहाँ पे मेरा टेस्ट 2 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब एंड में समझिएगा क्या होगा। एंड में मुझे चेक करना है बोथ टेस्ट विल बी ग्रेटर देन 50। अगर आपके दोनों टेस्टों में 50 से ऊपर नंबर है तभी कंप्यूटर ट्रू पड़ेगा, अदरवाइज फॉल्स पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फॉल्स। नहीं, मैंने एक समझ रहा हूं, मैं आप समझा रहा हूं आपको कि एक एग्जांपल लिया है कि 50, यानी कि मेरे टेस्ट ए और टेस्ट बी में 50 से ऊपर नंबर आने चाहिए। ठीक है, तभी मैं पास माना जाऊंगा, अदरवाइज पास नहीं माना जाऊंगा। ठीक, तो मैंने बोला एंड। क्या बोला? एंड। मैंने कहा टेस्ट 1 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा टेस्ट 2 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, टेस्ट ए क्या हो गया?
greater than 50, और टेस्ट बी क्या हो गया, greater than 50। एंटर कर दिया। फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक तो 50 से ऊपर है और एक 50 से नीचे है। देख रहे हो? ये 50 से ऊपर है, बट ये तो 50 से ऊपर नहीं है। तो कंप्यूटर ने क्या पढ़ा, फॉल्स। क्या पढ़ा? हेलो। हाँ, क्योंकि दोनों दोनों 50 से ऊपर होनी चाहिए। जब तक आपकी दोनों वैल्यू 50 से ऊपर नहीं होगी, तब तक कंप्यूटर उसे पास नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रू नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब तक आपका 50 से ऊपर नहीं होगा तो कंप्यूटर ट्रू नहीं पड़ेगा। जैसे 50 से ऊपर हो गया, कंप्यूटर तुरंत उसे ट्रू पढ़ लेगा। ये तरह मैंने इसे अगर मैं कम कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। इसके नंबर बढ़ा दूंगा तो ट्रू आ जाएगा। यानी कि हमें दोनों दोनों में से, हाँ, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आ जाए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई इसको तो बढ़ाना है, इसको ट्रू देना है। हाँ, फॉर्मूले में कुछ जरूरत नहीं है। फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, कभी भी फॉर्मूले में बदलाव मत करना। ठीक है? वो तो सामने वाले के ऊपर होता है कि वो आप क्या चाह रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो। अब वो तो था अल्फाबेट के लिए, अब ये होता है नंबर के लिए, सॉरी, ऊपर नंबर के लिए था, ये अल्फाबेट के लिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। ये मैंने कुछ ड्रैग कर दिया। ठीक है। ये ले लिया मैंने। पेड, अनपेड, अनपेड और पेड। ठीक है। और ये सीक्वेंस में चला दिया कुछ इस तरीके से। क्या बेटा? हाँ, अपने आप कर दे, अपने आप समझ जाएगा, वो समझदार है ना कंप्यूटर। अब मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा सवाल है, जहां जहां मुझे ईस्ट मिले और जहां जहां मुझे पेड मिले, वहीं कंप्यूटर ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा वहीं पे? ट्रू। ठीक है। मेरी कंडीशन है ईस्ट पेड वाली। क्या है कंडीशन मेरी? तो मैंने क्या लगाया, इक्वल्स टू एंड। जैसे ऊपर लगाया था ना, बिल्कुल वैसे लगाऊंगा मैं। जैसे देखो यहाँ लगाया था ना, बिल्कुल एंड वाला, वैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे भी। इक्वल्स टू एंड। ठीक है, मैंने कहा ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए ईस्ट के, और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए पेड के। देखो बिल्कुल सेम लगाया मैंने, कोई अलग तो लगाया नहीं है। नंबरों में ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हैं, और अल्फाबेट में इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबरों में क्या यूज करोगे? ग्रेटर देन, लेस देन, और अल्फाबेट में इक्वल टू। इक्वल टू। ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो कंप्यूटर ने दिया ट्रू। क्या दे दिया? बिल्कुल बढ़िया बात। अब उसे जहां जहां आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, समझ जाना कि वहां वहां पे ईस्ट पेड है। देख लो चाहो तो। अगर मैं इस वाले ईस्ट अगर वाले ईस्ट को पेड कर दूंगा तो ट्रू आ जाएगा। ये देखो। ये देखो। मैंने कहा कि कंप्यूटर ने, सामने वाले ने हमसे पूछा, आपकी कंडीशन है
कि अगर ये वाली वैल्यू ईस्ट हो, इसकी पहली वैल्यू अगर ईस्ट हो और इसकी इसकी दूसरी वैल्यू पेड हो, तो कंप्यूटर ट्रू दिखाए, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू एंड लगाया। मैंने कहा ये वाली वैल्यू ईस्ट होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू पेड। और जैसे ही मैंने डबल क्लिक करके एंटर किया, तो जहां पे उसे ईस्ट पेड मिलेगा वहां पे तुरंत वो क्या कर देगा, ट्रू। हाँ जी। हाँ, देखो, सेमी कॉलम मैंने बताया था लास्ट टाइम, जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। किससे? जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम लगाते हैं सेमी कॉलन। अरे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे बस। इक्वल टू होता है बराबर रखने के लिए, सिर्फ मुझे चेक करना मान लो, तब हम यूज करते हैं इक्वल टू। कि मान लो मेरे को ये चेक करना है कि भाई ये वाली वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, तो मैंने कहा इक्वल टू ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, तो ट्रू आ गया। इक्वल टू तो सिर्फ रखने के लिए होता है, मतलब टेस्ट करने के लिए कंडीशन को। और इन्वर्टेड कोट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये बता पाए सिस्टम को कि हम यूजर से आउटपुट क्या चाहते हैं। ये रहा ना, हमने लिखा ना, हमने ईस्ट चाहते हैं और पेड चाहते हैं, तो वही कंपेयर हमने इन्वर्टेड कोट्स में लिख दिया। कॉमा ही तो बता रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोट्स कह रहे हो ना। कौन सा ये वाला कॉमा, ये कॉमा तो डिफरेंट। कॉमा जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। डिफरेंशिएट का मतलब अलग अलग करने के लिए। यानी कि ये कंडीशन मेरी अलग है, मतलब इतनी कंडीशन मेरी अलग कुछ कह रही है, और इतनी कंडीशन मेरे ये कंडीशन मेरी अलग कुछ कह रही है बस। अगर मैं दोनों को एक साथ यूज करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं कॉमा लगाता हूँ। अगर मैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे तो मैं एक ही कंडीशन रह जाएगी फिर मेरे पास, फिर मेरे को सिर्फ ईस्ट पता करना होगा, ये देखो। अब उसे जहां जहां मिल जाएगा ईस्ट, वहीं वहीं वो ट्रू दिखा देगा, अब देखो ध्यान से। दिखा दिया ना, इसने ईस्ट ईस्ट ईस्ट। जहां जहां उसे ईस्ट मिलता चला गया वहां वहां पेड़ दिखा रहा है। सॉरी, जहां जहां उसे ईस्ट मिल रहा है वहां वहां उसे वो ट्रू दिखा रहा है। अगर मेरे को दोनों को मैच करना है, पेड़ वाली संख्या भी, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज मेरी पहली लॉजिक कंडीशन सही हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अंदर मैक्सिमम 30 कंडीशन जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी जोड़ सकते हो मैक्सिमम? 30। मैंने अभी दो जोड़ी थी ना, आप लोग 30 तक जोड़ सकते हो। 30 के ऊपर नहीं जोड़ सकते, लेकिन 30 आखिरी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ, एक मिनट, ये लो। तो नेस्टेड इफ होता है ना, नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना है। अभी तो हम सिंगल फॉर्मूला सीख रहे हैं। ना ना, अभी जब तक सिंगल फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मल्टीपल कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका सीख रहे हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर हो तो ट्रू आए, और ये वैल्यू इसके बराबर ना हो तो ट्रू ना आए। बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है। अब अगला सवाल इसके अंदर क्या बनता है? एंड हो गया हमारे पास। अल्फाबेट भी हो गया, नंबर भी हो गया, यहाँ पे हमारा पहला काम कार्यक्रम बिल्कुल एकदम हो जाता है सतर्क तरीके से खत्म।
आप नॉर्मल नॉर्मल एंटर दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर हम तब दबाते हैं बेटा जब दो फॉर्मूले लगाते हैं एक साथ। अब सबसे ऊपर देखो, हमने दो फॉर्मूले लगाए थे ना, सम और एबीएस। तब जब आपके पास दो फॉर्मूले के नाम आ जाए ना, तब समझ लेना मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही दबाना है। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, अब मुझे इस सब का सम करना है, नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है, तो मैं पहले इक्वल टू सम लिखूंगा, क्योंकि मुझे सम करना है। फिर एबीएस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एबीएस। और फिर पूरी लिस्ट को चूज कर लूंगा। किसको चूज कर लूंगा? अरे लिस्ट क्यों नहीं आई? ठीक है, और दो बार ब्रैकेट बंद, क्योंकि मेरे पास दो बार ब्रैकेट ओपन हो रहा है। इसकी खासियत ये होती है कि जितनी बार ब्रैकेट ओपन करोगे उतनी बार ब्रैकेट बंद भी होना चाहिए। कहीं ऐसा चला कि ब्रैकेट ओपन कर दिया और बंद करना भूल गए? बिल्कुल, ये मैंडेटरी है। ओपन करोगे तो, ओपन करोगे ना, तो उसे वो करना, क्लोज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट, माइनस वाली को प्लस मान के वो जोड़ लेगा। क्या चीज? तो नंबरों में टेक्स्ट, जब नंबरों में टेक्स्ट आता है तो कंप्यूटर ऑलरेडी लेता ही नहीं है फिर वो। है। हाँ। नहीं, दोबारा बोलना। हाँ, तो काउंट लगाना, काउंट ए लगाओ ना इसके अंदर। काउंट ए लगाओगे तो वो आपको पूरा डेटा चूज करके दे देगा। ये लो पांच। किसका? नहीं, टोटल तो फिर नंबर वो करेगा ना, वो अल्फाबेट को थोड़ी ना करेगा। अगर बीच में, अगर आपके पास एरर आती है, एरर क्या आती है? एरर मैं दिखा देता हूँ किस तरह की एरर आती है। इस तरह की एरर आती है। ठीक है ना? अगर आप इसको सम करते हो, हम इसे एक वो देते हैं ना, सम इफ की रेंज। तो क्या हम इसमें नॉर्मल सम करेंगे ना, तो कंप्यूटर एरर दे देगा हमेशा। ठीक है। हम्म। क्योंकि क्योंकि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वैल्यूज है ना इसमें। हमने इसमें क्या लगाया? इफ एरर, अगर इसमें कोई। हम्म। हमें सम करना है। किस?
नहीं, जीरो तो लगाना पड़ेगा ना, मैंडेटरी है ना जीरो। अगर मैं जीरो नहीं लगाऊंगा तो मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा उसको, तो कंप्यूटर खाली दे देगा। जीरो तो हमें लगाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। जीरो नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगा। बाय डिफॉल्ट वो एक्सेल जीरो ले लेगा। इसके अंदर रुको, इसके अंदर आप लगाओगे सम इफ लगाते हैं जनरली इसके अंदर तो हम लोग। सम इफ, सम इफ होता है ना। रेंज ले ली। क्राइटेरिया इसके अंदर हमारा क्या है? नहीं नहीं, क्राइटेरिया नहीं है वो यार। जीरो नहीं लेना ना, जीरो लेंगे तो फिर दिक्कत दे देगा फिर हमें इसमें। नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें ना एक इफ एरर का भी लगता है फॉर्मूला। अब वो शायद बाहर लगता है कि आगे लगता है, ये देखना पड़ रहा है। सम, रुक जा। अरे नहीं नहीं, इसका सम, इसका सम बहुत ट्रिकी है। इफ एरर इज एरर, एक मिनट रुक जाओ। इक्वल्स टू इज, इज एरर, अगर ये एरर है, डी वैल्यू, एक मिनट रुकना। इक्वल्स टू इज एरर, कंट्रोल डी। ठीक है, इसको अब हम कर ले, इसको करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रू आता है, हाँ वो एरर नहीं है ना इसलिए। तो इक्वल्स टू इफ एरर, इफ एरर, अगर एरर है सम, नहीं नहीं इफ एरर, ये मैंने ये ले लिया, कॉमा सम। इसमें एरर होती है किस चीज की? इसकी। हम्म, एक मिनट ना, वैल्यू इज सम, कॉमा। नहीं नहीं, इसमें ना मेन वाला भी नहीं जाएगा ना इसमें, ये वाला बाहर के लिए हो गया, ये वाला अंदर के लिए हो गया। क्योंकि इसमें दो ओपन है, दो बंद है। वो तो है खैर क्लियर पार्ट। क्योंकि इसके अंदर जनरली जो सम किया जाता है आपका, वो कंप्यूटर सिर्फ एक इसी चीज को अंडरस्टैंड करके पढ़ता है कि रुको नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं नहीं, वो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जितने भी एरर होते हैं ना, एरर्स, उसको अलग से सम करता है। वो इसके अंदर सम नहीं करता है। लेकिन वो अलग से सम करने के लिए आपके पास इफ एरर बना हुआ है। इफ एरर एक फॉर्मूला होता है, ये देखो, इक्वल टू इफ एरर, अगर ये एरर होती है, ये दे दो। इफ एरर ये वैल्यू, यस हो, हाँ। इसके अंदर बस हमें, अगर वो जीरो है ठीक है, इसमें मैं एक काम ऑन कर देता हूँ, इक्वल्स टू सम। क्योंकि हमें दो फॉर्मूले इसमें मिक्स करने पड़ेंगे ना। 8 आएगा टोटल इसका आंसर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इक्वल्स टू सम लगाया, सम। ठीक है, इफ एरर,
ठीक है। तो कंप्यूटर अगर कोई एरर होती है तो कंप्यूटर से जीरो पढ़ ले। लेकिन वो एन नंबर दे रहा है। नहीं, एरर होगी तो। नहीं नहीं, यहाँ से तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर आपको पहले, सबसे पहले आप एरर चेक करेंगे। अगर एरर होती है तो ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर क्या कर देगा, नॉर्मल सम कर देगा इसका। ये तो अलग अलग तरीका ये तो निकालने का तरीका होगा कि अगर आपको अलग अलग से निकालना है तो। ठीक है। अब मेरा सवाल ये बन रहा है, आंसर तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि मेरे को जैसा ऐसा लग रहा है, सम के अंदर हम ये कंडीशन लगाते हैं, और ये लगाई हुई कंडीशन है मेरी यार ये है सिंपल सी कंडीशन है। इफ एरर लगेगा कि सम लगेगा। हम्म। एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए वाले को कंप्यूटर। रुको 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 रुको। सम इफ सम करना है हमें। सम इफ हमें ये रेंज दी गई है, कॉमा, यही रेंज है दोबारा से। ठीक है। और यहाँ पे आ गया है इफ एरर। ये फैन में है। ऐसा कुछ होगा। नहीं, कंप्यूटर से गलत ले रहा है ये तो। इफ एरर ही यूज करेंगे। वैल्यू हो गई आपकी सम। हम्म। हाँ बेटा। नहीं, वो मैंने फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मुलेटेड है वो। क्यों? 3 और 2, 3 और 2 5, 12 तो आ गया, लेकिन 12 कैसे आ जाएगा, 12 तो आएगा ही नहीं। 3, 3, 6 से 8, 8 आएगा इसका आंसर। इक्वल्स टू, सम कर देंगे क्योंकि क्योंकि इसमें कंप्यूटर अल्फाबेट सम करता नहीं है ना। ये तो 8 दे देगा, ये तो सही आ रहा है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात फंस रही है, अगर एरर आता है तो। नहीं नहीं, आंसर तो आ गया, ये देखो ना, इक्वल्स टू सम करूंगा, नॉर्मल सम करूंगा बिना उसके, तो आंसर आ जाएगा। ये लो, 8 आ गया आंसर, 8 आंसर सही है। ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और सोच रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर ये मान लो ऐसे ना होकर के एक एरर होती। क्या होती? एक एरर होती, तब कंप्यूटर की फीलिंग क्या होती? तभी तो मैं कंप्यूटर की फीलिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि ये होता है, और ये करवाया हुआ काम है यार मेरा। मेरे हाथ पे ये करवाया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। जब मैंने बच्चों को सम करवाया था ना, सम सम में। और इसका इफ एरर के साथ ही रोल है, और किसी के साथ रोल भी नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊं तो। देखते हैं। इफ एरर, क्योंकि ये एमआईएस के अंदर यूज किया जाने वाला काम है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि इसमें 2 से 3 फंक्शन जोड़ेंगे फिलहाल तो हमें। चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर समय पूरा इसमें ही खर्च हो जाएगा हम लोगों का। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने एंड इफ और कर लिया यहाँ पे। एबीएस और एंड कर लिया। ठीक है। चलिए अब अगला फंक्शन आते हैं। एवरेज। एवरेज मतलब होती है औसत। एवरेज मतलब क्या होती है? औसत। आपके पास यहाँ पे कोई भी एक रेंज दी हुई है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भैया मुझे इसका एवरेज निकालो।
हाँ, एवरेज लिखोगे, लिस्ट को चूज करोगे और एंटर। तो ये आपको सिर्फ एवरेज निकाल के दे देगा। क्या निकाल के दे देगा? डायरेक्ट एंटर मारने पे आ जाएगा आपका। हाँ, जब एबीएस यूज करते हैं ना, मतलब जब दो फॉर्मूला यूज करेंगे तब समझ लेना कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है, और एक फॉर्मूला यूज करोगे तब समझ लेना आपको ये मारना है। ठीक है ना? तभी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब एवरेज हो गया, एंड हो गया, तीन हो गए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग चूज फंक्शन पे। चूज एक फॉर्मूले का नाम है। ठीक है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपको इंडेक्स वैल्यू शोन। इंडेक्स वैल्यू को दिखाता है, ये आप किसको दिखाता है? इंडेक्स वैल्यू को दिखाएगा। अगर मैंने कंप्यूटर से बोला 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल्स टू चूज लिखा, मैंने क्या लिखा? चूज। मैंने यहाँ पे 1 को चूज कर लिया, फिर मैंने लगाया कॉमा। क्या लगाया? नहीं नहीं, फिर अब बी को चूज करना ही नहीं है, बस हमें कंप्यूटर को 1 देना है। क्या देना है? 1। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा जो बच्चा 1 आएगा उसको एक्सीलेंट मिलेगा। अब 2 को मैंने अपने आप ही मान लिया यहीं पे। 2 को चूज नहीं किया मैंने, यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया। गुड, वेरी गुड और फेयर। मैंने कितने दे दिए? 1 2 और 3 कितने दिए? 4 मैंने अपने आप दे दिए कंप्यूटर से। नहीं, हमने 4 ही दिए हैं ताकि हम देखना चाहते हैं ना कि आता है कि नहीं आता है। तो जैसे ही मैंने 4 दिए, ठीक है, 4 देने के बाद मुझे सिर्फ क्या करना है? नॉर्मल एंटर करना है। तो जहां पे 1 था वहां पे एक्सीलेंट आ गया। अब अगर आप कभी आप इंटरचेंज भी कर दोगे ना, तो भी कंप्यूटर अपनी भाषा से उसे समझ लेगा, क्योंकि हमने उसे इंडेक्स वैल्यू में डाल दिया है। किस में डाल दिया है? इंडेक्स वैल्यू में हमने उसे डाल दिया है। क्लियर? बिल्कुल आ जाएगा। बट जो लिस्ट के बाहर की वैल्यू होगी वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमने वहां पे कुछ डाला ही नहीं है। कौन सा? हाँ, ये क्योंकि हम यूजर से इनपुट चाह रहे हैं ना, इसलिए। अभी बता दो ना, अगर आप यूजर से इनपुट चाहते हो तो क्या आएगा? डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आप उसे दोगे। हाँ, कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर से पढ़ ले। ठीक है? अगर, हाँ, अगर आप दो दो दे दोगे तो 2 ही पड़ेगा, 3 दे दोगे तो 3 पड़ेगा, और 4 दे दोगे तो 4 पड़ेगा। ठीक है? हाँ बेटा। क्या ले लेगा? एरर दे देगा ना वो।
हाँ। हाँ। फॉर्मूले में, फॉर्मूले में आप डाल दो, ये लो। हाँ, तो फॉर्मूले में जैसे ही आप डालोगे, ये लो आ गया। क्या क्या क्या? 6 डालें तो फॉर्मूला आ जाए? हाँ, तो ऑटोमेटिक ही तो आ रहा है, ये हम कुछ करते नहीं रहे हैं। आप इसमें चाहे कितना भी ले लो, जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे और फॉर्मूले को डबल क्लिक करोगे तभी तो आएगा। यहाँ पे मैंने 6 लिखा। ठीक है। यहाँ लिखा 6। हाँ। सेट नहीं कर सकते, हम फॉर्मूले के अंदर डाल सकते हैं। जब आप फॉर्मूले में डालोगे तो आप फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। जब तक आप फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, तो कंप्यूटर नहीं मानेगा। अब जैसे आपने डाल दिया, तो डबल क्लिक कर दो तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके लिए। अब आ गया ना, उसमें कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक रीड कर लिया उसे। वो लेगा, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा, वो जो उसके अपने आप आएगा, उसे उसे कुछ नहीं करना आपको। कोई डाउट है यहाँ तक? कि अभी ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। जब तक चल रहा है चलो, जल्दी। चले आगे। चलो। हम्म। अपने आप आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, आप बस फॉर्मूला डाल के रखो पहले से ही, कंप्यूटर ऑटोमेटिक दे देगा आपको। क्या चाहते हैं? हाँ। हाँ। अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। आप फॉर्मूले में जो चेंजेस करना है कर लो, वो कंप्यूटर अपने आप देगा बेटा। क्लियर है? आ- आप लोग बता दो एक मेरे को, डेज बता दो कि कौन कौन से दिन आप लोग फ्री मिलोगे, क्योंकि नहीं, संडे नहीं, बाकी 2 दिन भी तो बताने यार। अभी कुछ दिन ऐसे फिक्स कर लो ताकि आप सभी लोग फ्री मिलो मेरे को, चाहे वो कोई से भी दिन हो। वीकेंड्स में 2 दिन बस?
सैटरडे और संडे। फ्राइडे, फ्राइडे और संडे। चलो ठीक है। ठीक है। वेन वेनसडे और वो कर लेते हैं। ठीक है। चलो ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, नहीं तो पता चला